और दिल्ली दंगे के केस में बड़ी गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बीती रात जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को गिरफ्तार किया है। उमर खालिद पर दंगा भड़काने, दंगे की साजिश करने, लोगों को उकसाने और भड़काऊ भाषण देने के गंभीर आरोप लगे हैं। एफआईआर में दर्ज आरोपों के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दौरे के वक्त उमर खालिद ने लोगों को प्रदर्शन करने के लिए उकसाया। यूएपीए एक्ट के तहत उमर खालिद को गिरफ्तार किया गया है। यूनाइटेड अगेंस्ट हेट ग्रुप का कार्यकर्ता उमर खालिद जेएनयू का पूर्व छात्र है। आज उमर खालिद की कोर्ट में पेशी है और दिल्ली पुलिस ये कोशिश कर रही है कि इस मामले में उमर खालिद की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करा ली जाए। और हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्रा इस वक्त लाइव आ गए हैं दिल्ली से इसी पर और बात करने के लिए। हमारे साथ हैं बीजेपी के नेता आरपी सिंह और हमारे साथ हैं तस्लीम रहमानी जो कि एसडीपीआई के नेता हैं। आप दोनों का स्वागत है। आपसे बात करें उसके पहले फटाफट एक कमेंट। हिमांशु, कितने पुख्ता सबूत दिल्ली पुलिस के पास हैं इस मामले में उमर खालिद की जो गिरफ्तारी यूएपीए एक्ट के तहत हुई है? देखिए, 6 मार्च को पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी, क्राइम ब्रांच ने, और जो उसमें जो जानकारी सोर्सेस के जरिए हमें मिली है उसमें ये लिखा था कि मुखबिर के जरिए पुलिस को पता लगा था कि उमर खालिद अपने सहयोगियों के साथ 2 अलग अलग संगठन के जो सहयोगी हैं वो लोग मिल करके स्पेसिफिक, जब अमेरिकी राष्ट्रपति हिंदुस्तान आएंगे 24 फरवरी और 25 फरवरी को, तो उस दौरान कुछ ऐसा करना है कि उनकी आवाज़ इंटरनेशनल लेवल पर सुनी जाए। और जो उसके बाद जो पुलिस ने उसमें आगे इन्वेस्टिगेट किया है कि 17 फरवरी को एक स्पीच थी जो अमरावती में थी, जहां पर यह कहा गया था कि बच्चे महिलाएं आए, सड़क पे रास्ता रोके, और उसके बाद जब जो कुछ जाफराबाद में हुआ जहां से ये नॉर्थ ईस्ट दंगों की शुरुआत हुई, तो पुलिस ने इस पूरी चीज़ों को, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस को जोड़ा है। उसके बाद जो तमाम अब तक गिरफ्तारी हुई है, इस पूरे जो 751 एफआईआर अभी तक दिल्ली दंगों से जुड़ी हो चुकी है, 250 चार्जशीट दाखिल दिल्ली पुलिस कर चुकी है। तो इस पूरे मामले में जो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं उनके जो अलग अलग बयान हुए हैं उसमें 3 अलग अलग चार्जशीट में उमर खालिद का नाम आया था। मेन साजिशकर्ता के तौर पर पुलिस ने बार बार उसका नाम लिया है। कहा है कि जो साजिश रची गई थी, जो टाइमिंग फिक्स की गई थी और जो मीटिंग्स हो रही थी जिनमें खालिद सैफी, जो आम आदमी पार्टी के निलंबित पार्षद जो ताहिर हुसैन, इन सब की जो मीटिंग हुई थी तो उसमें उमर खालिद हर जगह मौजूद रहता था। इसके लिए मोबाइल फ़ोन सीज किया गया था, क्योंकि दूसरी बार जब पूछताछ हुई थी उमर खालिद की 31 जुलाई को, तो उस दौरान इसका मोबाइल फ़ोन सीज कर लिया गया था और उसकी पूरी मूवमेंट, कहाँ कहाँ वो कब रहा, किन किन लोगों से मुलाकात की, क्या कोई मैसेज डिलीट किया गया है, ये सारी चीजें निकाली गई हैं। और उसके बाद तीसरे राउंड की जो पूछताछ हुई थी 11 घंटे की रविवार के दिन, उसके बाद गिरफ्तार किया गया है और फिलहाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ कोर्ट में पेश कर दिया गया है। ठीक, वापस आते हैं हिमांशु आपके पास। अरविंद ओझा हमारे सहयोगी भी लाइव आ गए हमारे साथ। इस वक्त मुंबई में है, लेकिन जिस वक्त दिल्ली में हिंसा हुई, लगातार पूरे घटनाक्रम पर अरविंद ओझा नजर रखे हुए थे, उसे कवर कर रहे थे। लेकिन तस्लीम रहमानी, सबसे बड़ी बात यह कि कोई आदमी वैसे सामाजिक कार्यकर्ता होता है, वैसे बुद्धिजीवी होता है, वैसे छात्र नेता होता है, लेकिन जैसे ही पुलिस पकड़ लेती है किसी मामले में तो मुसलमान हो जाता है। ऐसा क्यों करते हैं? नहीं, ऐसा किए जाने की कोई जरूरत तो होनी नहीं चाहिए कि कोई हिंदू हो या मुसलमान हो, ऐसा कहा जा रहा होना नहीं चाहिए। सुबह से यही कह रहे हैं बचाव में सब लोग कि मुसलमान है इसलिए ऐसा कर दिया गया। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो एंटी सीए मूवमेंट इस मुल्क में चला, एक्चुअली ये दिल्ली दंगे का मामला है ही नहीं। इसको एंटी सीए मूवमेंट के खिलाफ जो गवर्नमेंट की अपनी एक थ्योरी है, एक पॉलिसी है, उसके तहत दिल्ली दंगे को डील करने की कोशिश सरकार और सरकार की पुलिस कर रही है। एक्चुअली जो एंटी सीए मूवमेंट है उसने सरकार को परेशान किया कि पूरे मुल्क में सीए के खिलाफ लोग खड़े हुए, बगैर किसी धर्म की परवाह किए हुए बहुत बड़ी तादाद में लोग 2500 जगहों पे इकट्ठे हुए, जिसके वजह से सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा। रहमानी साहब, 60 दिन तक आप दिल्ली में सड़क कब्जा के बैठे रहे, तो अगर सरकार को कार्रवाई करनी रहती एंटी सीए प्रोटेस्ट पर तो फिर वहीं डंडा चल जाता। देखिए, अभी किसान आ रहे हैं। आप दंगे को एंटी सीए प्रोटेस्ट के साथ जोड़ रहे हैं और खुद ही जोड़ रहे हैं। पार्लियामेंट का मार्च करने के लिए किसान आ रहे हैं पूरे मुल्क से, वो रोड घेरते हुए आएंगे ना। यहाँ पर करोड़ों लोग जो हैं वो मूव कर रहे थे, रोड घेरते हुए। आपने खुद इस बात को स्वीकार कर लिया कि एंटी सीए प्रोटेस्ट का हिस्सा ही था दिल्ली दंगा।
आपने खुद ही नहीं, कह दी ये वो बात नहीं अभी। था। मैं ये कह रहा हूं कि सरकार उसको बनाने की कोशिश कर रही है। सरकार पहले दिन से एंटी सीए के मूवमेंट को डिमोरलाइज करने के लिए और डिफेम करने के लिए दिल्ली दंगे को बीजेपी के लोगों ने मास्टरमाइंड सर किया, अगर प्लान वही किया, लोग एग्जीक्यूट किया, और जामिया आप पुलिस की कोऑर्डिनेशन मदद ले रही कमेटी है। के साथ भी दिखेंगे, वही लोग पिंजरा तोड़ वालों के साथ भी दिखेंगे, वही लोग सैफी के साथ भी दिखेंगे, ताहिर हुसैन के साथ भी दिखेंगे। तो फिर सवाल तो वही लोग उठेगा ना कि क्या ये सवाल- पूरा हाँ। नेक्सस एक ही था? मैं ये कह रहा हूं कि ये नेक्सस नहीं है, ये ग्रुप है, ये डेमोक्रेटिक ग्रुप्स हैं जो सीए के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, और सीए के खिलाफ आज भी है सबके सब लोग। सर, लेकिन मैं सरकार आपको को ये थोड़ा सा पसंद नहीं पीछे ले है, जाता हूं। इसलिए इससे दंगे पहले मैं आरपी सिंह के दंगे पास का जाऊं। नाम लेके उसको बदनाम कर रही है। रहमानी साहब, आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं। जेएनयू में पाकिस्तान के नारे लगते हैं तो उमर खालिद का नाम आ जाता है, कहीं भीमा कोरेगांव में हिंसा होती है तो उमर खालिद का नाम आ जाता है, दिल्ली में दंगा होता है तो उमर खालिद का नाम आ जाता है। सर अगर एक ही आदमी का नाम बार बार आता है, हर दंगे में आता है, हर जगह जहां जहां कुछ ना कुछ उल्टा सीधा हो रहा है वहां आता है, तो आप हर बार बचाने के लिए खड़े होंगे या बोलेंगे कि इसकी जांच होने दीजिए, एक बार सामने आने दीजिए सच को? खाली उमर खालिद तो तनहा नहीं है ना इस मामले में। अभी तो सीताराम येचुरी भी हैं, योगेंद्र यादव भी हैं। सीताराम येचुरी और योगेंद्र यादव आरोपी नहीं बनाए गए, आप बना रहे हैं उनको आरोपी। आप देखिए एफआईआर में किस तरीके से जो एक सर चार्जशीट आपने में नाम जिक्र डाल आया, दिया आपको है। बैठ के आप परसों कभी क्लियर भी भी किया पुलिस हमने, को- यही पुलिस चैनल को पर बहस आजादी हुई जब। है, पुलिस को आजादी है, कभी भी उनको आरोपी बनाने की नाम तो डाल ही दिया है। ये तो बहुत ही एक सेट प्रिंसिपल है उसूल के पहले नाम डालिए उसके बाद आरोपी बनाइए। तो इस तरीके से मैंने इसीलिए कहा कि एंटी सीए मूवमेंट को आप दिल्ली दंगों से जब जोड़ते हैं तो इंटेंशंस क्लियर होती हैं गवर्नमेंट की कि वो पॉलिटिकल वेंडेटा के मतलब तौर पर एंटी सीए दिल्ली मूवमेंट दंगे के को नाम देख पे रही कोई है। ये कहे जबकि दिल्ली कि दंगा सारे अलग है। सड़क पे उतर आओ, जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप आएगा 24 तारीख को, डोनाल्ड ट्रंप को नहीं, आप ये ये गलत है। बताओ कि हमें इस देश की सरकार पसंद नहीं है, हमें इस देश की नीतियां, उसके तौर तरीके पसंद नहीं है, हम एनआरसी ये गलत हटाएंगे, हम है। एनपीआर ये हटाएंगे और गलत है। फिर एक दिन ये सरकार भी हटा देंगे और 24 को दंगा हो जाए, जबकि वो 4 दिन पहले कह चुका हो कि 24 को आप लोग आना, तो उससे पूछा भी ना जाए कि भाई तुमने 20 को जो 24 का जिक्र किया था, क्या ये बात उससे जुड़ती है कि नहीं? क्योंकि नहीं, ये पूछेंगे तो बात आप तो कह देंगे कि हाँ यहाँ फंसा रहे हैं। चार्जशीट जब क्रॉस एग्जामिन होगी कोर्ट में तब ये बात मालूम होगी कि ये इल्जाम सही है या गलत है। लेकिन आज की अभी तो तारीख में इल्जामात ये की बात इल्जाम होगी है। ना सर, आप तो मैंने जांच भी नहीं इसीलिए होने कहा। देना चाहते, आप तो कह रहे हैं कि जांच ही गलत है। हम तो चाहते हैं कि जांच हो, हम तो तो आप- चाहते हैं जांच हो और जांच में सब लोग इंक्लूड हो। सब लोग आप मतलब बताइए क्या ना आपसे कि जांच आखिर कराएं? क्या वजह है कि जिनका नहीं, जब आपसे जांच कपिल कराएं या मिश्रा का उमर नाम खालिद को लिया, थानेदार बना दे जांच आप का? उमर खालिद को ट्राई कीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उमर खालिद को ट्राई कीजिए। मुझे प्रॉब्लम यह है कि आप कपिल मिश्रा को क्यों ट्राई नहीं करना चाहते? वो अगर जेन्युइन है तो वो भी अपना पक्ष रखेंगे। ये बात कहें। तकलीफ क्या है? ओके। उंगली उठाई गई है, अगर उमर खालिद पे उंगली उठाई गई है आपको तो कपिल उमर मिश्रा पे खालिद भी की उंगली उठाई गिरफ्तारी गई से है। आपत्ति दोनों नहीं को है, ट्राई कीजिए। आपको कपिल मिश्रा के ऊपर कोई चार्जशीट ना होने से आपत्ति है। बिल्कुल आपत्ति है, ठीक, ये बात ओके। सही है। आरपी सिंह, क्योंकि बीजेपी की सरकार है इसलिए कपिल मिश्रा बच रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है आरपी सिंह आपको? शायद आरपी सिंह तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। अरविंद ओझा हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं, आरपी सिंह कनेक्ट हो तब तक। अरविंद, मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है, आप लगातार इस पूरे मामले को कवर कर रहे थे अरविंद ओझा उस वक्त। तस्लीम रहमानी का कहना है कि उमर खालिद पर कार्रवाई हो, ठीक है, लेकिन कपिल मिश्रा पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? तो दिल्ली पुलिस ने जब केस बिल्ड किया है उसमें कपिल मिश्रा देखिए रोहित, कैसे मैं सबसे बचते हैं? पहले जी देखिए, मैं आपको बताऊं कि दरअसल इसको लेकर कपिल मिश्रा पर जब सवाल उठ रहे थे तो उसके बाद हाई कोर्ट में भी कुछ पीआईएल दाखिल हुई थी और कुछ सुप्रीम कोर्ट में भी दाखिल हुई। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने बकायदा एफिडेविट दाखिल करके ये जवाब दिया कि कपिल मिश्रा का तमाम जो वीडियो फुटेज है वो देखा गया और सीआरपीसी के अंतर्गत ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिलता है कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। तो बकायदा इसको लेकर अदालत में एफिडेविट दाखिल की गई और अदालत ने कई बार जो पीआईएल दाखिल किया गया था उसको खारिज भी किया था। नंबर 1, अब मैं आपको रोहित बताता हूं कि दरअसल उमर खालिद की मुश्किलें इस मामले में बढ़ेंगी कैसे। देखिए, स्पेशल सेल और दिल्ली पुलिस के पास ताहिर हुसैन की गवाही है, उसके अलावा खालिद सफी की गवाही है। दिल्ली दंगों के ठीक पहले जनवरी के महीने में शाहीन बाग में एक मीटिंग हुई जिसमें उमर खालिद, ताहिर हुसैन और खालिद सैफी ये 3 लोग मौजूद थे। बकायदा कॉल डिटेल भी स्टैब्लिश की गई है क्राइम ब्रांच की तरफ से कि ये तीनों की लोकेशन एक जगह थी। उसमें उमर खालिद बकायदा मीटिंग में कहते हैं कि हमें
डोनाल्ड ट्रंप के दौरे से पहले कुछ करना है। उसमें अयोध्या का जिक्र भी होता है, उसमें जम्मू कश्मीर का भी जिक्र होता है, यहां तक कि उस मीटिंग में यह भी कहा जाता है कि आपको पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की तरफ से धन मुहैया कराया जाएगा। ठीक है। तो इसको लेकर ये जो बयान है, बाकी पिंजरा तोड़ के जो तमाम सदस्य पकड़े गए उनके बयान है, इस वजह से उमर खालिद पर शिकंजा कसा गया। और साथ ही साथ आपने जिस वीडियो का जिक्र तो किया, कपिल मिश्रा को क्लीन चिट और उमर खालिद के लिए 10 दिन की कस्टडी दिल्ली पुलिस ने मांगी है स्पेशल सेल ने, क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई चल रही है। आरपी सिंह, तस्लीम रहमानी कह रहे हैं उमर खालिद पे कार्रवाई कीजिए, लेकिन कपिल मिश्रा को क्लीन चिट क्यों? इसलिए वो कह रहे हैं राजनीतिक जांच लगती है। जी धन्यवाद रोहित। तस्लीम साहब, रानी साहब, ये बता दीजिए आप एसडीपीआई का हिस्सा है या नहीं है? अभी इतना बता दीजिए पहले। है, यकीनन है ना? अब सुनिए सर, बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका। अब एसडीपीआई इज द फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीएफआई, जिसके सदस्य हैं खालिद साहब, जो कि 1 करोड़ 10 लाख रुपए दिया इस दंगे के अंदर गतिविधि करने के लिए। अब आप तो उनके अरे सुन लीजिए, आपने बोला, मैंने बोला, आप आपसे सिर्फ एक प्रश्न पूछा था, आप पूरी बात का जवाब दीजिएगा। अब सुन लीजिए, जिस संगठन को ये कहने में यकीनन हूं और मैं प्राउडली हूं, उस संगठन का जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है, उसने दंगा कराने के लिए 1 करोड़ 10 लाख रुपए दिया खालिद साफी के थ्रू, और जिसमें उमर खालिद और ताहिर हुसैन अग्रवाल थे। तो ये तो उसको डिफेंड करेंगे, ये क्यों डिफेंड करेंगे? ये तो दूसरा, ये अपनी बात नहीं बता रहे कि इनकी मदर ऑर्गेनाइजेशन ने क्यों पैसे दिए दंगा कराने के लिए। इनके जिसका ये पॉलिटिकल विंग है, उन्होंने क्यों पैसे दिए? मसला क्या है कि ये सारे आरोप अभी राजनीतिक गलियारों में है, टीवी की बहस में है। अदालत में जब ये चीजें सामने आएंगी तो सबूतों की बिना पर, सबूतों के आधार पर इनको साबित करना होगा। क्या जांच एजेंसी साबित कर पाएगी? फिलहाल 10 दिन की कस्टडी उमर खालिद के लिए दिल्ली की पुलिस ने मांगी है। देखने की बात होगी अदालत क्या कहती है, इस पर लगातार नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लगातार खबरों का सिलसिला आज तक पर जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।